मोस्ट वेलकम गुरुगांव की मार्केट के बेताज बादशाह, नाम है आरिफ खान। अरे भाई साहब, कैसे हैं आरिफ भाई? तारीफों के पुल ना बांधो भाई कि पुल टूट जाए। काबिल है इस चीज के, ये तो मैं क्या बोलूं, ये तो जमाना बोलता है। वो सुंदर लोगों ने जो है आपका बंदा हौसला अफजाई, बंदा नवाजी का शुक्रिया। बहुत दिनों से हम लोग की बात थी कि मिलेंगे और आज वो वक्त मिला है लोगों को। आपने बुलाया और हम चले आए। आपने बुलाया और हम चले इसी तरीके से यही अंदाज है जो कि मार्केट में सबको पसंद भी है। और आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हम आपको भी क्या चीजें हैं जो कर रहे हैं आरिफ भाई, इनसे जानते हैं क्या आज के डेट में चल रहा है, गुड़गांव का क्या ट्रेंड है। और कुछ इनका एक पर्पज भी है कि प्रॉपर्टी के बारे में बताने हैं। अगर ये बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी कितनी बेटर है, क्या है, कहते हैं अप्रिसिएशन क्या है, साइज क्या है, प्रॉपर्टी की क्या ग्रीनरी है, क्यों कंसीडर करना चाहिए, कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए, सारी चीजों की कनेक्टिविटी, ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स हम एक बार कंसीडर करेंगे थोड़े से इस पॉडकास्ट में। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा चीजें आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आरिफ भाई ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास भी टाइम है और मुझे भी बिल्कुल मेरी फ्लाइट है दुबई की मेरी फ्लाइट है और टाइम वैसे ही 10 बजे है। बिल्कुल। तो अरिफ भाई, आपके अकॉर्डिंगली एक्सटेंशन रोड पे अगर हमारे व्यूवर्स को या ऑडियंस को, क्लाइंट्स को अगर प्रॉपर्टी लेनी हो, एक अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी कह ले या एक अच्छे अमाउंट में कंसीडर कर रहे हो, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे? लारिफ भाई, सबसे पहले तो हम इवेल्युएट करते हैं कि पार्टी का जो बायर है, द पर्सन हु इज गोइंग टू बाय प्रॉपर्टी, उनका बजट कितना है। ऐसे नहीं कि बजट को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपके पॉकेट में जितना पैसा है उसी हिसाब से आप प्रॉपर्टी आप खरीदोगे। और एक ट्रेंड भी ऐसा है कि आज लोग अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा रुझान है, उनका होना भी चाहिए क्योंकि वो जो अमेनिटीज मिलती हैं वो आउटडेटेड या पुरानी सोसाइटीज में या पुराने फ्लोर्स में या वो इंडिपेंडेंट हाउस जो होते हैं या फ्लोर्स में, उनमें नहीं मिलती। दैट्स व्हाई पीपल आर कमिंग हियर इन गुड़गांव टू टेक द एडवांटेज ऑफ द फैसिलिटीज एंड ऑल। तो मैं उनको सबसे पहले ये देखना है कि उनका बजट कितना है। बजट अब ऐसा नहीं है कि अगर उनका बजट, गुड़गांव की अगर हम बात करें तो आज मिनिमम 2 बेडरूम अपार्टमेंट अगर ओवरऑल देखें तो 10-12 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट से कम कुछ मिलता नहीं, वो भी मुख्तलिफ एरियाज हैं। तो सबसे पहले समझना यही जरूरी है कि बजट पार्टी का कितना है, फिर वो किस तरीके से लोन लेके करना है उनको, या उनको कोई प्रॉपर्टी है उनको डिस्पोज ऑफ करके उसको करना है। तो ये सब चीजों को समझना है, पूरा बेसिकली एक पोर्टफोलियो तैयार करना है, मुकम्मल पैकेज तैयार करना है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप ये प्रॉपर्टीज आप लीजिए। इस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं। तो मतलब एक प्रोफाइलिंग क्लाइंट की बिल्कुल प्रोफाइल समझना बहुत जरूरी है क्योंकि होता क्या है कि अब एग्जांपल मैं देता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैंने एक ट्रांजैक्शन कर लिया और मैंने ये एक उसको पूछा नहीं क्लाइंट को कि भाई आप बाकी का फंड कैसे अरेंज कर रहे हैं, मतलब फंड पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें, हाउ यू मैनेज योर टू मेक द पेमेंट्स फर्दर टू द सेलर्स। तो देना ही होगा। अब रीसेल की प्रॉपर्टी ऑब्वियसली उसमें तो इट विल टेक हार्डली ओनली 45 to 60 डेज, उसमें टाइम मिलता है, उसमें आपको पेमेंट करनी होती है। तो कुछ अमाउंट वो अपना चलो लोन पे ले लेंगे। अब लोन से पहले क्या है कि लोन से पहले भी चीजें उनको चेक करवाना है कि डॉक्यूमेंटेशन उनका है, एलिजिबिलिटी उनकी है या नहीं। हाँ, अब एलिजिबिलिटी भी नहीं है तो आपने टोकन करा दिया, लेट्स सपोज एग्रीमेंट भी करा दिया तैश में, जल्दबाजी में, यार अपनी डील हो मुकम्मल, जल्दी से पैसा आया। पैसा किसको बुरा लगता है, लेकिन क्या है कि वो दिक्कत का सामना और सबब करना पड़ सकता है आपको आने वाले वक्त में, क्योंकि अगर आपने वो सही से इवैल्यूएट नहीं किया उस बायर से तो आप अपनी जल्दबाजी और अपनी कमी की वजह से, खामियों की वजह से आप जो है आगे अपने लिए तो परेशानी का सबब है और जो सामने जो प्रॉपर्टी जिसने खरीदी है उसका भी सबब है। अब क्या है कि आप टोकन वापस कराओगे या फॉरफिट होगा, ठीक है, और एग्रीमेंट कर लिया तो उसके पैसे वापस कराना है डबल का, क्योंकि फॉरफिट क्लॉजेस भी होती है उसके अंदर। कुछ प्रोसेस हुई है, हमें पहले समझना है कि वो लोन की एलिजिबिलिटी भी है कि नहीं है। पहले फंड को समझना, उनका फंड कैसे कैसे मैनेज होना है, उनको कितना लोन लेना है, उनको कोई प्रॉपर्टी कहीं बेचनी है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों को समझना है कि अल्टीमेटली हमें पैसे पेमेंट कैसे करनी होगी। जो चीज सेलर उसको टाइम से पैसा चाहिए, जाहिर सी बात है, वो अपनी चीज को आपको हैंड ओवर कर रहा है, आप जिस पर्पज से उसको वो चीज पैसा उससे एग्जैक्टली हैंड में आना चाहिए। सो मेन पॉइंट बजट,
सबसे पहले आपने जो बताया अब लेट्स सपोज कि और- हाँ बिल्कुल अपनी जो एलिजिबिलिटी इन द सेंस आप जो मोड आप कंसीडर कर रहे हो, अगर आप कोई लोन के थ्रू जा रहे हो तो आप अपना बैंक के थ्रू सारे एक बार क्रॉस चेक करके सारी चीजें सारे papers को verify करना है। देन अपना गो एड करें, हाँ, सो डैट के ऐसे- सेलर का टाइम, आपका टाइम, जो बाय कर रहा है टाइम को भी बहुत वैल्यू हो, वो बिल्कुल। टाइम जो है और- किसी का भी वेस्ट ना हो। जी, और ऐसे ही हम जो सेलर हैं उनकी भी प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कराते हैं। एग्जैक्टली। ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टी है, उनको हम कोर्ट्स में जाके फिर से दोबारा से रीचेक करवाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक कराते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि भाई टाइटल में कोई एक दो ऊपर नीचे दिक्कतें हों। भाई आजकल ये भी चलता है कि वो एनआरआई केस है तो उसने अपने ब्लड रिलेशन में यहाँ पर ट्रांसफर कर रखा है, तो ये सब चीजें ट्रांसफर डीड वेरिफिकेशन, सेल डीड, कन्वेंस डीड, फिर रिलिंक्विशमेंट डीड, तो इस तरीके के प्रोसेस को भी हम देखते हैं अच्छे से। उसके बाद में ही प्रॉपर्टी का आगे हम स्टेप लेते हैं, हम जल्दबाजी नहीं करते। डील भले ही एक हो, महीने की एक हो, दो हो, लेकिन सुकून से हो। आदमी रात में सोए सुकून से अपने बैठ के, तो चिंता ना हो कि अगले दिन की यार ये चीजें भी है, आराम से 8 घंटा बढ़िया सो, तभी आज 45 साल की उम्र में बाल कर रहे हैं। ये तरीका, इस तरीके बिल्कुल साफ काम होता है। देखिए अब नाम को तो पता नहीं मुझे, लोग जानते हैं नहीं जानते, बट हाँ थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। पिछले 2010 से इंडस्ट्री में हूँ, गुड़गांव में हूँ, तो अच्छा मतलब बहुत अच्छा बुरा वक्त देखा इंडस्ट्री में, काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। तो नई जनरेशन तो यार देखो नया फोन है वो तो कुछ भी है, बट प्रॉपर्टी का रियल काम तो रीसेल का ही काम है। बुकिंग तो ठीक है, अच्छी बात है, बट सारा अगर प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन वर्क, क्लाइंट कैसे हैंडल करना है, क्या देना है, कितनी प्रॉपर्टीज आपको दिखाना है, क्या बजट है उस प्रॉपर्टी में, आप क्या क्या दे सकते हो। लेट्स एज्यूम के एक्सटेंशन रोड पे 2 करोड़ का बजट है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें इवैल्यूएशन होती हैं, ये आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही होती है। अब एग्जाम्पल जैसे 2 करोड़ आप पूछ रहे हैं सवाल के, 2 करोड़ में आप पूछ रहे हैं ना कि 2 करोड़ में क्या क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी क्लाइंट में, तो 2 करोड़ में जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने पास में ऑप्शंस हैं, जैसे कि एमएल एस्टेट का 2 बेडरूम अपार्टमेंट हो गया। अब क्या है कि इसमें भी एक टेक्निकलिटी है कि अगर अपार्टमेंट का साइज 1000 स्क्वायर फीट से 1200 स्क्वायर फीट के बीच में है, तो वो ऑब्वियसली प्राइस हमारा पास में आ सकता है, क्योंकि एक्सटेंशन रोड का जो प्राइस है, एसपीआर को भी अब आज काउंट कर लेंगे, तो वो 15,000 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का है। ठीक है, तो अब लेट्स अज्यूम करिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट की है, ज्यादातर तो है नहीं, सबके साइज 1200, 1500, 1800 ऐसे करके साइज होते हैं। तो 2 बेडरूम का हम हाइपोथेटिकली अगर ये समझ लेते हैं कि 2 बेडरूम का साइज अगर 1000 स्क्वायर फीट का है, 12 स्क्वायर फीट का है, तो वो आपका 2 करोड़ के अंदर आ सकती है। एक्सटेंशन, हाँ एनसीएमआई की बात करते हैं, अगर वो 1500 वाला साइज है तो 1500 वाला साइज आपका ओवर बजट चला जाएगा, 2 करोड़ उसमें नहीं आएगा। तो एमरल्ड स्टेट प्रॉपर्टी आ सकती है, जो कि अभी 220, 215 के आसपास कॉल है, बट कोशिश करते हैं कोई अच्छी डील मिल जाए, तो 210, 2.5 के आसपास या 2 में भी कई चीज मिलने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आईवी कॉरिडोर है, जो अंडर वैल्यू की प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, पता नहीं क्यों लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। होता है क्या कि जब ऐसे ही हाल कब हुआ था कि जब विक्ट्री वैली के बारे में लोग उसको भी डिनाई करते थे, रिफ्यूज करते थे, नहीं यार विक्ट्री वैली छोड़ो, नहीं। आज 20,000 रुपए पर स्क्वायर फुट का रेट है। ओके, 5,000 रेट के आसपास में, 5600 के आसपास में उन्होंने बहुत सारे अपार्टमेंट खोले थे। इंडिया बोर्ड से बहुत सारी यूनिट्स उनके पास में वापस आई थी। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बोला भी, उसमें से कुछ लोगों ने लिया भी और कुछ नहीं भी लिया, तो ये सोच के भाई चलो नहीं यार आयु के साथ नहीं जाना। आज ओवरऑल देखा जाए पूरा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। आज चाहे वो जिसने 6,000 का लिया उसके लिए भी 20,000 रुपए का रेट है, जिसने 20,000 का लिया उसके लिए भी 20,000। नेक्स्ट लेवल का एप्रिसिएशन बिल्कुल डेफिनेटली। तो भाई ये तो प्रॉपर्टी देखो एक डेस्टिनी और गेम, रिस्क वाला गेम है, और रिस्क को कवर करने के लिए एजेंट्स होते हैं, बंदे होते हैं। अगर आप उनसे बात करें, होता है कि लोग जिस काम में अपना महारत हासिल नहीं होती, लेट्स से जो भी कोई सीए है, तो सीए का काम सीए का है भाई, ठीक है। सीए का काम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या एसोसिएट नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, अपना एक एरिया है जहाँ पर डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा। ऑपरेशन करने के लिए वो सीए थोड़ी नहीं चला जाएगा, ना मैं जा पाऊंगा, ना वो पायलट जाएगा। तो सबका अपना अपना परफेक्शन है। अब वही सोचें कि भाई रियल एस्टेट का काम रियल्टर कर रहा है, और रियल्टर को ही हम ज्ञान बांटने लगे, या उसको उसी से कहें कि भाई मैं खुद डील कर लूंगा। जैसे बहुत सारे डायरेक्टली रीच आउट कर रहे हो ओनर्स को, कुछ क्लाइंट का भी पर्सपेक्टिव होता है, तो मैं ये पार्ट को नहीं रखता हूँ, डायरेक्टली मैं रीच आउट कर लेता हूँ। तो ऐसा भी होता है, बहुत सारी जैसे ऐप भी आई, जैसे नो ब्रोकर वाली ऐप भी आई, तो वही ब्रोकर को किनारे कर देते हैं। हुआ क्या, डायरेक्टली डील करना। भाई देखो चीज समझ में आ गया, रेट का आपको सब लोग अंडरस्टैंडिंग कर लोगे, पेपर का डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको वो ए टू जेड नॉलेज नहीं है। आप बोलोगे मैंने 2 प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, मुझे सारा पूरा नॉलेज है। भाई बुक करना, रिसेल करना,
और रीसेल में यू विल डेफिनेटली लेट यू नो ईच एंड एवरी सिंगल डील आपको नया एक्सपीरियंस मिलता है। एज कंपेरिजन टू फ्रेंड्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे देख रहे होंगे, वो समझते हैं इस बात को कि जो भी रीसेल की डील करते हैं उसमें भले ही वो 10 साल से इंडस्ट्री में हो, और जब भी एक रीसेल की डील करेंगे उनको कुछ ना कुछ उसमें से छोटी बहुत बड़ी सीख मिलती है, नया एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि फ्रेश में नहीं मिलता। क्योंकि आपको 2010 से कर रहे हैं, आज 15 साल हो गए, तो आपका ये एक्सपीरियंस है कि हर एक डील पे आज भी अगर आप कुछ रीसेल करोगे तो आपको फिर कोई एक नया पॉइंट आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्क बड़ा पता चलेगा। क्या क्या हर मोड़ पे आपको एक नया डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, एक नया चैलेंज हो सकता है। ओनर क्या कंसीडर करके उसने प्रॉपर्टी खरीदी हो, कुछ पॉइंट भी नहीं फुलफिल हो रहे हो बायर के लिए, तो वो सारी चीज आप बताओगे ना कि ये चीज अभी ऐसा था नहीं है। तो इसी दैट्स व्हाई उसी का ही हम लोग चार्ज करते हैं। अब वो चार्ज देने में भी लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होती है, वो नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपको कोई फैसिलिटेट कर रहा है, आप इतनी बड़ी कैपिटल आप लगा रहे हो, और ये एक वाहिद ये एक वाहिद इंडस्ट्री है, क्या नाम है आपका, लाइव भाई? हाँ, तो माजरत चाहूंगा। कोई नहीं। तो ऐसा है कि ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जो रियल एस्टेट की, जिसमें रियल्टर की बात करें हम लोग, कि इसमें कोई पैसा नहीं देता है एडवांस में, और काम पूरे ले लेता है और बाद में देता है पे आउट। कोई आप इंडस्ट्री मुझे बताओ ऐसे ही जिसमें आदमी इतना बड़ा लेवल पे काम करता हो, करोड़ों का ट्रांजेक्शन करवाता हो, उसमें कुछ उसको पैसे नहीं मिलते। भाई उसका तेल खर्चा हो रहा है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी को दिखाने में कितना तेल खर्चा होता है, सस्ता है तेल, क्योंकि मल्टीपल ऑफ प्रॉपर्टी को आप रियल्टर हो, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास तो ऑडी भी है, मेरे पास मर्सिडीज भी है, मैं चलता हूँ, मैं स्कूटी भी चलाता हूँ, मैं तो जैसे जैसे अपनी कन्वीनियंस जैसे पैदल भी चलना पसंद करता हूँ, मैं चलता हूँ, और साइकिल भी चलाता हूँ। वो तो चलो जरूरत है, एक मर्सिडीज, अब मैं मर्सिडीज से ना पहुंचूं क्लाइंट को दिखाने के लिए, और मैं पहुंच जाऊं साइकिल से या बजाज लमरेटा से उतरूं, तो वो देख के कहते हैं भाई इसकी तो बसी की नहीं है प्रॉपर्टी। वो अंदर से जज नहीं करते, वो कवर से जज करते हैं। बस वही बात है, डोंट कवर। हाँ, तो ये वो कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। भाई उससे मिलो, उससे बात करो, उसको समझो, देन आप उसको जज करो कि भाई क्या है। हो सकता है उसको शौक नहीं है भाई गाड़ियों का, नहीं, हर किसी का अपना अपना शौक है। यार मुझे गाने का शौक है तो मैं गाना गाता हूँ, तो एक गाना पेश करता हूँ आपके लिए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो फिलहाल ये प्रॉपर्टी का ब्लॉग है, तो हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि भाई जिसका जो काम है वो वही काम करेगा। आप डॉक्टर, सीए, पायलट, अगर वो बोले कि मैं प्रॉपर्टी में ही काम करने लगूं, तो क्यों टेंशन लोगे भाई, तुम्हारे पास और काम है, तुम उनको देखो, अपना देखो काम। रियल्टर के ऊपर रियल्टर के काम छोड़ो। अब डील बिगड़ जाती है, आप बुकिंग करा लेते हो, बिल्डर के पास पहुंच जाते हो, आप सोचते हो बिल्डर से मैं डायरेक्टली चीज ले लेता हूँ। भाई बिल्डर भी आपको कर देता है, आपको पता नहीं चलता। जो लिवरेज, आप ये सोचो कि इतनी बड़ी जो ब्रोकर वो नहीं मिल पाती। ट्रांसपेरेंसी मैं मान रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बिल्डर को मैं ऐसा नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं देता, वो ट्रांसपेरेंसी भी देता है, सब कुछ बताता है। लेकिन भाई आप ये खुद सोचो, एक सेंस वाली बात, कि इतनी बड़ी मल्टी मिलियन सिटीज हैं, उसमें ब्रोकर्स लॉबी क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों ग्रोथ कर रहा है। भाई वो आप सोचते हो कि मैं बुकिंग लगा रहा हूँ, तो एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं किसी ने बुकिंग लगाई, ठीक है, वो सोचता है कि यार मेरी बुकिंग लगाने से 5% इसको मिल रहा है, मैं इसके 5% क्यों करूं। लेकिन भाई साहब जो बिल्डर फर्म है वो 5% के अलावा स्पेशली हम लोग का कोटा होता है, हम लोग का एक रिजर्व होता है, हम लोग का एक बेनिफिट होता है। अब आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, आप चाहे एयर टिकट्स या पैकेजेस आप करते हो, तो आप जो है किसी से करवाते ही हो ना। आप खुद करने बैठते हो, सबसे पहले टेंशन बुक कराओ, आप एजेंट को फोन मारते हो, तब तो आप उसमें नहीं कहते कि भाई नहीं यार एजेंट से क्यों करा होती है। तो ये भी दिस काइंड ऑफ सिमिलर इंडस्ट्री। आप एजेंट को छोटा सा अमाउंट, इसके कंपैरिजन तो वो अमाउंट कुछ है ही नहीं है, तो वो अमाउंट हमारे लाइफ की हार्ड अर्न मनी है, या इन्वेस्टमेंट का अगर कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है, अगर सही जगह नहीं करेंगे तो वो पैसा हमारा रिटर्न नहीं है। मैं यही व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, आप पैसा खर्च कर रहे हैं और सर्विसेज भी आपको मिल रही है। आप ये मत सोचिए कि आपको सर्विस नहीं मिल रही है, आपके मन मुताबिक चीज मिलना, दिखाना, गाड़ी उठा के भागना, पेट्रोल खर्च करना, जरूरी थोड़ी कि वो डील हो। अब एवरेज भी आप देखो ना, क्लोजर्स का क्या है, आप 20 प्रॉपर्टी जो बायर्स हैं उनको आप दिखाते हो, और वो कहाँ से आते हैं। वैसा थोड़ी नहीं कि कहीं गली नुक्कड़ या पान की दुकान में मिल जाते हैं। कितना अच्छा वो प्रॉपर्टी निकालना भी उन रियल्टर्स के लिए, निकालने के लिए हम एक पूरी टीम है, स्टाफ है, उसको बैठे सैलरी दे रहे हैं, और वो नया स्टाफ उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले ट्रेनर अलग है,
स्टाफ अलग है, चाय वाले पियन भाई साहब वो अलग है, गाड़ी अपनी अलग है, टीम इसके लिए जो है वो एक डील के लिए खर्चा है। प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी, जो हमने 2 लाख रुपए का अपार्टमेंट बेचा, उसमें आपने 2 लाख रुपए ब्रोकरेज देनी है, फिर आपने कहा कि नहीं भाई साहब इसमें गुंजाइश कर लो, कुछ देख लो यार, अगली डील में कर लेंगे, चलो हो गया, 0.75 भी कर दिया, हम मेरे दोस्त लगाएंगे बुकिंग, उनको दे देंगे, होता कुछ नहीं है, कोई लौट के नहीं आता। ये सब बतौले हैं, कहानी है। ये मुंगेरी डाल के हसीन सपने होते हैं, जो सपनों में अपने अपनों में सपने, मुंगेरी डाल के हसीन सपने, आता नहीं है। मतलब 100 में से 1 ही % इक्का दुक्का हो, भाई मेरे साथ तो नहीं हुआ कि कोई पलट के आया हो, 1-2 लोग हैं जो आ गए। इस मतलब डील के बाद में आपने कर लिया, अच्छा काम किया, उसके बाद में आपके काम के जरिए से रिकमेंडेशन आ रहा है, वो अलग आ रहा है। बट आपने अगर पैसे छोड़ दिए और आपने सोचा कि वो बिजनेस देगा, वो कभी लौट के नहीं आता। नहीं आता, एक बार गया तो फिर वो गया तो गया, वो ठंडे उस नहीं गया। और ऐसे लोगों से मतलब दूरी बनाए रखें तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आगे भी वो लॉस ही होता है। तो अब ये है कि आप रेंटल को यूज करें, वो उसका जो एडवांटेज होता है, जो फैसिलिटेट करता है, जो पेपर वर्क है, जो प्रॉपर्टी को ढूंढना, फिर मीट कराना। अब आप एक ऐसे आदमी से, अब शादी.com है, अब आप देखो ना कैसे, उसके लिए आप पैकेज लेते हो ना, तब आप अपने मन मुताबिक सर्च करते हो, फिर कॉल आती है ना, फिर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो उस पर डालते हो, तब उसके हिसाब से मैच करता है, तब जाके शादी होती है। अब आपके तो शादी.com का हम पैकेज ले लेते हैं, पैसे नहीं करेंगे, मिल जाएगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा। अब उसके लिए देखो हम लोग बायर के लिए 99 एकड़ भी लगाते हैं, तब आपसे हमारा टच होता है। और फिर वो एक बायर 10 लोगों के उसमें होता है टच में, बात तो सही है। करता है बात तो सही है। उसको तो सस्ती रेट पे चीज चाहिए। एग्जैक्टली, वो तो उसको कोई मतलब नहीं है एक यार, चाहे वो चुन्नू लाल हमें अच्छी डील दिला दे या मिस्टर बरकाती दिला दे। सही है। अगर चुन्नू लाल की डील सस्ती होगी तो ऑब्वियसली उनसे लेंगे, फिर भले ही उसको काम आता हो ना होता, क्योंकि पैसा बच रहा है। फिर चाहे जितना हेडेक हो डील में, चाहे वो पेपर वर्क आता हो, चुन्नू लाल को ना आता हो, हाँ, लेकिन वो डील उन्हीं से लेंगे। लोग भैया सबका चलना चाहिए, लेकिन आपको अपना सोचना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे स्काईओन के बारे में, जो अच्छा, स्काईओन, हाँ, तो स्काईओन एक प्रॉपर्टी है जो कि आईडियो बिल्डर की है, और आईडियो एक नामी ग्रामी बिल्डर था। अब हालांकि फाइनेंशियली उसका इतना नहीं है, फिर दोबारा से रीगेन कर रहा है। तो आईडियो के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें 5 प्रोजेक्ट गुड़गांव में हैं, जो कि आईडियो गुड़गांव हिल्स में है, जो अभी मुकम्मल होना है। उसके अलावा 4 प्रोजेक्ट गुड़गांव में है, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जिसमें आईडियो अपटाउन हो गया, आईडियो स्काईओन हो गया, आईडियो ब्रांड। अपनी बालकनी में खड़े तो आपकी बालकनी के ऊपर बालकनी, फिर बालकनी के ऊपर बालकनी, मतलब आप यू कैन नॉट व्यू द व्यू नहीं मिल पाएगा। मतलब आप फ्रंट का देख रहे हैं, बट नॉट के आप एकदम अप फ्रंट के स्काई दिख रहा है। तो वो व्यू इसके अंदर आपको स्काईओन में मिलता है, क्योंकि हर एज जो है आपका, आप कोने पे जब खड़े होते हैं बालकनी में, तो यू कैन व्यू द ब्यूटीफुल स्काई, you get up in the morning and the sunset as well. Yeah, that depends on what the property you are buying. फेसिंग डिपेंड करता है। तो इसका जो अच्छे ब्लॉक्स हैं उनमें गिनती सारे ही ब्लॉक्स अच्छे हैं, बट फेसिंग को लेते हुए टावर जो इसके ब्लॉक्स हैं, जो बी तो हाई राइज हो गया, उसके अलावा जो 4 बेडरूम है उसमें 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम के साइजेस हैं इसमें। कॉन्फ़िगरेशन टाइपोलॉजी की बात करें और 2 बेडरूम में मैंने बताया आपको 1300 से लेकर 1500 स्क्वायर फीट का साइज है। 1300 में कोई सर्वेंट भी नहीं है, ना स्टडी है। 1500 वाले में स्टडी के साथ में है। ओके, हाँ, और बेसमेंट में 2 बेसमेंट इसमें कार पार्किंग भी है। 2 बेसमेंट है, मतलब नॉन व्हीकुलर मूवमेंट है इसमें ज्यादा, मतलब फ्रंट पे नहीं है कोई भी मूवमेंट, अंदर की तरफ है सारा। तो अच्छी सोसाइटी, 3 tier सिक्योरिटी मिल जाएगी, 100% पावर बैकअप मिल जाएगा, गेटेड मिल जाएगा। स्कूल के आसपास में, स्कूल आपके आसपास में जो होंगे, आपका हेरिटेज स्कूल है, प्राज्ञानम है, और आपका भला करे क्वींस कैप्स कॉलन है, मेट्रो की कनेक्टिविटी, हाँ, मेट्रो की कनेक्टिविटी आपको यहाँ 55-56 की मेट्रो। बाकी फ्यूचर में ये प्रपोज है SPR के पूरे पे मेट्रो। तो बहुत वन ऑफ द गुड लोकेशन की प्रॉपर्टी है, और जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छा प्राइस रिसेंट अभी चल रहा है, 19,000-20,000 के आसपास में पर स्क्वायर फीट में रिसेंट। एप्रिसिएशन अभी पिछले 1-2 साल में कुछ ग्राफ है ऐसा, क्या कितना % का एप्रिसिएशन? हाँ, एप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो एप्रिसिएशन 130% के आसपास का एप्रिसिएशन पिछले 5 साल में। 8,000 के रेट था, 8,000 के रेट था जब शुरुआत की। हाँ, 5 साल नहीं, 6-7 साल पहले की बात है। आज वो रेट जो है इतना है, तो 135 to 40% का एप्रिसिएशन है। कहाँ मिलता है इतना एप्रिसिएशन? अब आप देखो ना, 2 बेडरूम इतने का। ओके, और अमेनिटीज के बारे में, मतलब 8,000 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट करें। अमेनिटीज तो सारी इसमें क्लब है, शानदार क्लब है,
जिम है, पूल है, ठीक है, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। लग्जरी आइकॉनिक टावर जो 4 बेडरूम का है, बहुत ही डिसेंट साइज है उसके अंदर। Okay. हाँ, और ऑटोमेशन मैंने बता ही दिया। Automated और एक इसमें जो टाइल्स का कॉन्सेप्ट बाथरूम में जो रखा गया है वो यूनिक है थोड़ा सा, तो प्रिंसलिन टाइल्स लगाए दिए। अच्छा, एंटी स्किड हाँ, एंटी स्किड ही है, स्टोन अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है, स्टोन टाइप का, मार्बल फ्लोरिंग दी गई है, बालकनी से आपको व्यू आता है हर बार। एक और 4 अपार्टमेंट है, तो हर अपार्टमेंट अपने आप में अच्छा व्यू देता है। अच्छा व्यू देता है। तो ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से स्काई वन है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, साइज की बात कर दी मैंने आपसे, तो ये है। तो अपने पास में ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप पूछ रहे हैं, जब भी आप कहेंगे तो जो नंबर्स स्क्रीन डेफिनेटली हमारे काफी जुड़े हुए इस चैनल के थ्रू, जो भी मतलब चैनल फॉलो करते हैं, एक अच्छी प्रॉपर्टी के लिए देखने के लिए, जी। ये क्या रियल एस्टेट में क्या अपडेट्स आ रहे हैं, कितने अप्रिसिएशन हो रहा है, हमारे व्यूअर्स मतलब इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी तो जो आज आपने हाँ, इन्फॉर्मेशन दी तो उससे उनको आपके- एक आइडिया लगा कि क्या कैसे क्या तो हो रहा है। आपके व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप प्रॉपर्टी एक्सटेंशन रूट पे देख रहे हैं तो एक बार नंबर घुमाने में कोई हर्ष तो जाता नहीं। बिल्कुल अपने एसोसिएट्स हो गए या जो क्लाइंट्स हैं वो भी एक बार नंबर घुमाएं, और पहले आप इंफॉर्मेशन लें, आपको बातों से ही जज कर लेंगे कि भाई इसको पता है नहीं पता है, वैल्यूएशन आप खुद ही कर लेंगे। उसके बाद में आप अगर आपको लगता है तो आप लें, चीजें हैं अपने पास में, मिल जाएंगी कभी भी एनी टाइम। एग्जैक्टली अब इतना टाइम हो गया आपको तो काम करते हुए से एक 1 to Z और इतना अच्छा मार्केट में सारी चीजें, तो डेफिनेटली आपके थ्रू जो है हमारे व्यूवर्स और क्लाइंट रीच आउट भी करेंगे, और नंबर जो मेंशन है स्क्रीन पे आप इस पे भी रीच आउट कर सकते हैं, मेरे थ्रू भी आप आ सकते हैं, और डायरेक्टली लोग आरिफ भाई से कॉन्टैक्ट है, अच्छा रिलेशन है, तो डेफिनेटली वो मेरे थ्रू भी आपको एक अच्छी जो है बेशक आपके थ्रू कोई आएगा तो मैं जरूर डिस्काउंट करूँ और सर्विसेज, क्योंकि ऐसा ही नहीं, रीसेलिंग के अलावा हम बुकिंग भी करते हैं। एक्सटेंशन पे कोई भी प्रॉपर्टी हो वो आपको हम देंगे, सर्व करेंगे। और फिर बजट आपका 2 करोड़ से लेके 5, 6, 8, 10 करोड़ जो भी हो, आपको चाहे कोई सी प्रॉपर्टी, एमआर की जो प्रॉपर्टी चाहिए आपको आईडी की कोई प्रॉपर्टी चाहिए, आपको एमसीएम की कोई प्रॉपर्टी चाहिए, आपको बेस्ट की कोई प्रॉपर्टी, वाटिका की कोई प्रॉपर्टी, मतलब कुछ भी आपको चाहिए, अपने वी हैव नंबर ऑफ पीपल्स वर्किंग इन माय ऑफिस, एंड तो आपको सारी चीजें मिलेंगी वहाँ। अवेलेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी हाँ देखिए मिल जाएगी अपने पास में, हाँ, क्योंकि अपने पास में मैंडेट्स भी हैं काफी, क्योंकि पुराने क्लाइंट्स हैं, अपनी बुकिंग लगाई हुई हैं, उनकी पोर्टफोलियोज को देखते हैं और बेचते हैं, दिलाते हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, सिलसिला है। तो एक बार मौका दें। डेफिनेटली। तो बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया, अरे इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए थे, ये भी बहुत बहुत शुक्रिया की बात है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टाइम कुछ एक अच्छी प्रॉपर्टी आप जो है बिल्कुल डेफिनेटली मैं आई डी फील, अगर मैं कल दुबई मेरे को जाना नहीं होता तो मैं आपके साथ में बैठता और बात करता। अभी हम एक तो प्रॉपर्टी और डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते थे आप, क्योंकि रात का 11 बज रहा है, थोड़ा रेस्ट करना होगा अपना, रेस्ट भी करना है, दिन भर आज चूंकि सैटरडे भी था, क्लाइंटों से मिलना था और क्लोजेस भी चल रहे हैं, तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो उसमें अपना वक्त निकाल के काफी दिनों से आपसे बात चल रही थी, तो आज मुलाकात हुई, इसी बहाने आपसे फिर मिलेंगे।